हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन नहीं देखी है चैप्टर 4 की, तो आप उससे पहले जाकर देखें, तब आप एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से और इजी वे में बना पाओगे। ठीक है, चलिए 4.2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 4.2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका थोड़ा आगे जाकर लेवल बनाएगा, तो ये एक्सरसाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग थोड़ा आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है। और मैं जैसे जैसे सॉल्व करूँगा उससे आप घर में थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें हमें ये आपका ये MCQ है, बस में आपको टिक करना है। ठीक है, इन्फिनिटी में एनी सॉल्यूशन होगा। पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ ऑप्शन 1 a unique solution, ऑप्शन 2 ओनली 2 सॉल्यूशन, ऑप्शन 3 इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है ना, हाँ, जो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इन्फिनिटी निकलते जाएगा, वो उसका इन्फिनाइट निकलते जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा को हम लोग रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का ये रीज़न है। ठीक है, कॉपी में बताता हूँ कैसे है। पहले इसका फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a corresponding value of y and vice versa। जो मैंने रीज़न दिया है अब वही लिख के आओगे। ठीक है, ये रीज़न एकदम सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अब दूसरा में हम लोग आते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो 1 2 3 है, इसका हमें 4 सॉल्यूशन लिखना है। कितना? 4 सॉल्यूशन पूरा हमें लिखना है। तो देखिए पहला का 2x प्लस वाई, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसका 4 सॉल्यूशन है। कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग x से बनाएंगे, पहले 0 लेते हैं। तो यहाँ जो 2x यहाँ पे उसको 0 ले लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 0 ले लेते हैं, फिर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हुआ एक, यहाँ 0 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ 7, तो ये y इज इक्वल्स टू 7। ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारा निकला पहला सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन निकालने, मतलब 4 सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन निकला। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, x हम लोग बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, तो 2 प्लस वाई 7। तो हम लोग इसको करते हैं, y यहाँ निकाल लेते हैं, और 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। ठीक है, निकला। थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। अब हम लोग x का ले लेते हैं 2। ठीक है, x का हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 या ब्रैकेट में हम लोग 2 ले लेते हैं, प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, निकला। ठीक है, अब यहाँ x बराबर हम लोग 3 ले लेते हैं, x बराबर 3, 2 और यहाँ 3। ठीक है, प्लस वाई टू 7। ठीक है, 2 3 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो और y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 6 1। ठीक है, खत्म। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो x का वैल्यू क्या है, 0,7। ठीक है, 0,7, यहाँ आपका 1,5। ठीक है, और यहाँ पर आपका है 2,3 यहाँ आपका 1,3 3,1। ठीक है, 3,1। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या, पाई एक्स। सेकेंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई एक्स
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम लोग एक्स ले लेते हैं 0, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स हम लोग 0 ले लेते हैं तो पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ 0 प्लस वाई बराबर 9 कर देते हैं तो वाई बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। यह 0,9, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे x1 लेते हैं, x बराबर 1, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। अब पाई 1 ले लेते हैं प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा पाई प्लस 9, पाई प्लस वाई, इतना होगा पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 5, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1,9 और यहाँ पे हम लोग पाई डाल देते हैं माइनस, ठीक है। समझ में आया? थर्ड सॉल्यूशन इसमें आते हैं x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2। लास्ट वाला आप अपने से बनाओगे, लास्ट वाला आप अपने से ट्राई करना, ठीक है। लास्ट वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, अपने से ट्राई करना। x बराबर 2, इसका हम लोग थर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं। पाई को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, ये आया समझ में? यहाँ हम लोग 2,9 माइनस 2 पाई, ठीक है, आया। ये थर्ड सॉल्यूशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो वाला फाइनल सॉल्यूशन, x बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। पाई हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये कर दिया हमने। यहाँ पे हमारा 3 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई 3,9 माइनस 3 पाई, ठीक है, खत्म। दिख रहा है ना? देख लो एक बार अच्छे से। ये थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन, ये थर्ड, सेकंड, नहीं 4 ना निकालना है, ये 4, थर्ड, सेकंड, ये 1, ये देख लो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लास्ट वाला आप अपने से बनाओगे, ट्राई करोगे, लास्ट वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। लास्ट वाला आपका होमवर्क है, x इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ x का आपको वैल्यू ले लेना है 0, फिर आपको 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, ठीक है। x ये लेके आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको बना लेना। अब 3 में आते हैं, ठीक है। 3 क्या कहता है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट, ठीक है। हम लोग को बताना है ये सॉल्यूशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो देखो कैसे बनाएंगे, 0,2 है, 3 है का पहला 1, 0,2 है। इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 0,2 है वो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी पुट 0,2 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब क्या करेंगे, 0 माइनस 2, यहाँ हम लोग ब्रैकेट में 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है, ठीक है। y का हम लोग यहाँ 2 लिए है ना, हाँ, ठीक है, बराबर 4। अब 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, सो हम लोग को चेक करना है, अगर 0 आ गया तो वो सॉल्यूशन है, ठीक है, 0 आ गया तो वो सॉल्यूशन है। तो देखिए 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है। 4 एंड 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा नहीं है सॉल्यूशन। 4 इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये हुआ, समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट जैसा है। अब इसका मैं आपको देखो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ही जैसा है, ठीक है, मतलब कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के ही जैसा है, ठीक है। थर्ड भी वही है। मैं थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है 4,0। पीछे जो हमने स्टेटमेंट लिखा था बस हमें वही करना है, ठीक है। वो इक्वेशन को 4,0 है, उसे हमें वो इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। और अगर आ गया तो बस 4,4 बराबर 4। एक मिनट मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक मिनट। ये 4 = 4 है ना, अभी थोड़ा यहाँ गर्मी है ज़्यादा। ये एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, ठीक है। थर्ड में आते हैं। सॉरी भाई माफ़ कर देना भाई, प्लीज़ भाई माफ़ कर देना। और 4,0 पे आते हैं। वही सेम वो जो स्टेटमेंट मैंने दिया है बस उसी को लिखना है और बनाना है। मैं यहाँ पे को डायरेक्ट बता देता हूँ नाउ, ठीक है। हम लोग यहाँ 4 - 2 0 = 4, ठीक है। 4 - 0 = 4, ठीक है। एंड यहाँ पे तो माइनस है ना, तो ये 4 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -0 कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो ये भी हम लोग देंगे यस इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे वो फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर ब्रैकेट में √2, 4 √2, ठीक है। ये 4 है ना, 9 नहीं 4 है, ठीक है। 9 नहीं है वो, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना, देखो x - 2y = 4 है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा आप लोग फंसोगे क्योंकि ये रूट वाला है, मुझे पता है। मैक्सिमम लोग रूट में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ। पहले हम यहाँ लिखेंगे x - 2y, ठीक है, बराबर √2 - 2 4 √2, ठीक है। समझ में आया। 1 √2 √2 -8 √2, ठीक है। जो वैल्यू आएगा -7 √2, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये जो है ये LHS और ये RHS है, तो ये दोनों ना इक्वल नहीं हो रहा है। ये LHS और ये RHS इक्वल नहीं हो रहे हैं। ये LHS और ये RHS इक्वल नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैंने इसमें कैसे किया मैं बता देता हूँ। x - 2y वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था = 4, ठीक है। x ले लेते हैं -√2 और ये -2 और y का जो है हमारा है 4 √2 = √2 के यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, यहाँ 1 √2 और यहाँ -2 4 × 8 √2 हो गया और = -7 √2। इससे हमें माइनस किया 8 -1 हो गया तो -7 1 -7 और √2 कॉमन -7 √2। तो ये हमारा LHS और RHS को ये कंपेयर किया जाए तो ये हमारा इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया। अब हम आते हैं 5 नंबर में लास्ट नॉट लीस्ट 1,1, ठीक है। 1,1 को हम लोग कैसे करते हैं, पहले LHS पार्ट सॉल्व करेंगे। LHS, ठीक है। LHS x - 2y ले लेते हैं। x - 2y = 1 - 2 × 1 = 1 - 2 = -1, ठीक है। इसमें आप लोग फंसिएगा, ठीक है। x ले लेते हैं 1 और 2 हमारे यहाँ 2 × और ये y 1 ले लेते हैं, ठीक है। और ये 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। सो यहाँ पर देयरफॉर LHS is not equals to RHS, so it is not a solution of given equation, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ में, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लेना है, ठीक है। वो मैं आपके लिए स्किप कर चुका हूँ, वो आप बनाओगे, ठीक है। वो आपका होमवर्क है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ k का क्वेश्चन
आई थिंक पॉलिनॉमियल में आपने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 में, इसका आपने सॉल्व किया था तो आपको याद होगा। चलिए मैं इसको और बेहतर से समझाता हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। इफ मतलब गिवन, इफ मतलब गिवन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के यहाँ है, के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखना, बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, ठीक है। देखो कैसे करना है। देखो गिवन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2y और y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमारा गिवन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इफ में मतलब हमें यहाँ गिवन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, देखो 2 x का वैल्यू हमारा 2 ले लेते हैं और प्लस 3 y हमारा 1 है इज इक्वल्स टू के, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के, 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू के, 7 इज टू के, आपका ये आंसर है। और इसे आप ये भी ऐसे लिख सकते हो, के का वैल्यू फाइंड करना है, के इज इक्वल्स टू 7, हेंस प्रूव्ड। सो देयरफॉर एक्सरसाइज कंप्लीट। और याद से समरी पूरा पढ़ लेना इसका, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका आप समरी फिर से पढ़ लेना। और हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.2 और साथ ही साथ चैप्टर 4 भी हमारा यहाँ एंड होता है, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो आपको, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप जानते हो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप लाइक एंड शेयर दबा के कर दीजिए। और अगर कुछ डाउट होगा तो मैं उसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो समझ में आया, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ओवरव्यू कर लो, ठीक है। ठीक है, देख लो एक बार ये इतना, ये भी देख लो। फिर शुरू से दिखा देता हूँ 4.2, देख लो। ठीक है, मेरे को लिखना है लिख लो, लास्ट में लिखने का मौका दे दो। ठीक है, ये देखो, ये होमवर्क ज़रूर से ज़रूर बना लेना। x0 x1 और x2 x3 ये लेके ज़रूर बना देना, ठीक है। चीटिंग मत करना। देख लो, ये देख लो। बस अगर आप चैप्टर समझ गए ना तो आप एक्सरसाइज अपने आप से खुद बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। बस आपको बस चैप्टर समझना है कि चैप्टर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू किस तरफ हमें लेके जा रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। इतना तब तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीटेड, कंप्लीट, यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि और शेयर ज़रूर, ताकि अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप इससे फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।